दोस्तों, ये बात तो सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म के अनुसार एक पत्नी के एक से ज्यादा पति होना गलत है। लेकिन फिर भी यह प्राचीन काल में संभव हुआ था, जो कि लोगों को सोचने पर मजबूर कर डालता था। दोस्तों, महाभारत की द्रौपदी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। द्रौपदी महाभारत की वह महिला थी जिसके 5 पति थे और वह 5 पुरुषों के साथ संबंध बनाया करती थी। द्रौपदी राजा द्रुपद के हवन कुंड से तब जन्मी जब वह अपने दुश्मन द्रोणाचार्य के वध के लिए पुत्र प्राप्ति का यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ हवन कुंड की अग्नि से एक पुत्र तो जन्मा ही, साथ ही द्रौपदी का भी जन्म हुआ। द्रौपदी के स्वयंवर के बारे में तो हर कोई जानता होगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या द्रौपदी एक पतिव्रता स्त्री थी या नहीं। आज की इस वीडियो में हम आपको महाभारत एक अनसुना रहस्य बताएंगे। दोस्तों, द्रौपदी के पतिव्रता होने पर लोग सवाल इसलिए खड़े करते हैं क्योंकि एक स्त्री के केवल एक पति होने को ही धर्म माना जाता है, और यह बात सही भी है। लेकिन हमारे शास्त्रों का यह भी कहना है कि धर्म की गति बहुत ही सूक्ष्म होती है, जिसे हम या आप लोग नहीं समझ सकते। कभी किसी परिस्थिति में एक बात अधर्म हो जाती है तो दूसरी परिस्थिति में वही बात धर्म भी हो सकती है। खुद कानून में भी कई नियमों पर अपवाद मिलते हैं, जहां किसी को मारना एक अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। वहीं दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति कुछ आपराधिक तत्वों को अपने आप को बचाने के क्रम में मार देता है तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। उसी प्रकार जो यह एक सामान्य दृष्टिकोण है कि एक स्त्री का केवल एक ही पति हो सकता है, वह परिस्थिति के अनुसार बदल भी सकता है। द्रौपदी और पांडवों के विवाह से पूर्व भी ऐसे कुछ विवाह हुए थे जिनमें एक स्त्री के कई पति थे। जटिल नाम की गौतम गोत्र की कन्या ने 7 आर्षियों से विवाह किया था। इसके अलावा कुंडू आर्षि की कन्या वाकई में 10 पुरुषों से विवाह किया था। द्रौपदी स्वयं देवी सती का अवतार थी और अर्जुन भी इंद्र के अंश से उत्पन्न हुए थे। खुद भगवान शिव ने ही द्रौपदी को इन 5 की पत्नी नियुक्त किया था। इसके अलावा द्रौपदी के पूर्ववर्ती जन्म में भगवान शिव ने द्रौपदी को 5 पतियों की पत्नी बनने का वरदान भी दिया था, जिसकी वजह से आध्यात्मिक तौर पर भी यह विवाह पूरी तरह से सही था। द्रौपदी का विवाह जो पांडवों के साथ हुआ था वह भी ऐसे ही नहीं हुआ था, बल्कि पूरे सोच विचार कर और सभी की रजामंदी से हुआ था, तथा इनका पाणी ग्रहण भी पूरी वैदिक रीति रिवाज से हुआ था, जिसकी वजह से सामाजिक दृष्टिकोण से भी यह विवाह एकदम सही था, क्योंकि इस विवाह में समाज का साथ था। अगर किसी ने इस विवाह पर कोई सवाल उठाया था तो वह तभी उठाया था जब उनके पास कुछ बोलने के लिए नहीं रहा था, यानी कि खेल सभा में। जहां द्रौपदी के सवालों को सुनकर जब विकर्ण उसके पक्ष में बोल गया था तथा जनता कौरवों को सुना रही थी, तो उनको चुप कराने के लिए कर्ण ने इस विवाह पर उंगली उठाई थी और द्रौपदी को वैश्या कहकर बुलाया था। लेकिन वह स्त्री जो कि सबकी रजामंदी के साथ संपूर्ण वैदिक रीति से पांडवों को ब्याही गई थी, वह वैश्या कैसे हो गई। कुछ लोग द्रौपदी के पतिव्रता होने पर इसलिए भी सवाल उठाते हैं क्योंकि उनके बीच ऐसी अफवाह फैली हुई है कि द्रौपदी का कर्ण के साथ कोई प्रेम संबंध था। लेकिन यह सिर्फ एक झूठी अफवाह थी, इसके अलावा और कुछ नहीं था, क्योंकि यह झूठ महाभारत के किसी भी संस्करण में नहीं लिखा है। द्रौपदी पतिव्रता इसलिए भी थी क्योंकि उसने सभी अच्छी बुरी परिस्थितियों में अपने पतियों का साथ दिया था। कौरवों ने, जयद्रथ ने और कीचक ने उसे डराया, धमकाया और यातनाएं भी दी। साथ में यह लालच भी दिया कि उसके पति नष्ट हो गए हैं, अब वह अपने पति को त्याग कर कौरव, जयद्रथ या कीचक में से किसी को चुन ले। लेकिन द्रौपदी ने इन सभी दुखों को सहा और अपने पतियों का साथ नहीं छोड़ा। खेल सभा में भी वह द्रौपदी ही थी जिसने पांडवों को दास बनने से बचाया था और अपने धर्म का लोहा मनवाया था। वन पर्व में द्रौपदी सत्यभामा संवाद में यह बताया गया है कि द्रौपदी कैसे अपने पतियों और सास की सेवा सत्कार में लगी रहती थी। युधिष्ठिर आदि सभी पांडव ही क्या, महाभारत का खलनायक माने जाने वाला दुर्योधन जैसा दुष्ट भी द्रौपदी के धर्म परायणता की प्रशंसा करता था, क्योंकि वह ऐसी स्त्री थी जो 5 पति होने के बाद भी पतियों और सास को समान रूप से संतुष्ट रखती थी। दोस्तों,
यह वीडियो उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो द्रौपदी के चरित्र को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, जो उसको एक बुरे चरित्र की स्त्री मानते हैं। द्रौपदी एक गरिमामय और वफादार पत्नी थी। द्रौपदी एक आदर्श नारी थी। वह द्रौपदी ही थी जिसने पांडवों को उनके सम्मान के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया था। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।